Next element of conversation is checking. Checking in conversation is testing of understanding or agreements. So, in any conversation, when checking is being used, it means it is to test for understanding or an agreement. Testing for understanding is if the other persons may understand your statement, whatever you said is been understood by the other person. Checking for agreement means that that persons may agree to your point, right? So checking in a conversations means it checking, it is testing of understanding or agreement. એટલે ચેકિંગ જે છે એક बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है कॉन्वर्जेशंस का. तो उसमें एक्चुअली जो भी पर्सन्स कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर रहा है तो वो ये ध्यान रखता है कि सामने जिसको भी वो समझा रहा है उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप जो कहना चाहते हो वो उस पर एग्री है कि नहीं. वो चेकिंग एलिमेंट्स ऑफ कॉन्वर्जेशंस होता है. तो उसमें चेकिंग किसका होता है? चेकिंग मीन्स इट इज़ चेकिंग फॉर द अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग मतलब कि जो भी नेक्स्ट पर्सन है वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है. दैट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड वेदर ही एग्री विथ योर पॉइंट और नॉट. एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो योर नेम इज़ जैन, इजंट इट. तो हमने कोई भी पर्सन से पूछा कि योर नेम इज़ जैन, इजंट इट, मतलब तुम्हारा नाम जैन है, राइट? यही नाम है ना, ये हम उनको पूछ रहे हैं. तो वी आर कन्फर्मिंग, वी आर चेकिंग दैट द थिंग्स दैट वी हैव सेड इज़ करेक्ट और नॉट, राइट? सो चेकिंग का मतलब होता है कि आपने बोला है, राइट, वो आप समझ भी रहे हो, समझा भी रहे हो, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी उसको समझ रहा है. So what are you going to do as a result of what I have just asked, right? So this is a second example. Okay, so what are you going to do as a result of what I have just asked? मैंने जो पूछा है उसके बारे में तुम क्या करोगे अब, right? What have we concluded? I think we are going out next week. Do you agree? हम अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि लाइक एज पर आवर डिस्कशंस वी हैव डिसाइडेड टू गो टू ए स्मॉल डेस्टिनेशन, हिल स्टेशन इन दिस समर डेज. डू यू एग्री विद दिस, राइट? वी आर आस्किंग टू द नेक्स्ट पर्सन. तो चेकिंग का मतलब होता है कि हम दूसरे को बता रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि वो भी उसको समझे और वो भी उससे एग्री करे. It is easy in conversation to assume that everyone understands and what has been said and that they agree with any assertions or request. तो जब भी कोई भी conversations दो persons में होता है तो उसमें यही चेष्टा होती है एक पर्सन्स की, दोनों पर्सन्स की यही चेष्टा होती है कि वो जो भी बोल रहे हैं वो सामने समझता है कि नहीं, उस पर एग्री करता है कि नहीं, राइट? दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग. Whatever we say, the next person is understanding, right? That next person can check, right? So we avoid disagreeing possibly because we are waiting to be convinced by further informations and possibly to avoid embarrassment, right? Checking throughout conversation helps remove above problems. तो उसमें यही है कि जनरली जब भी आप कॉन्वर्जेशंस करते हो तो आप कॉन्वर्जेशंस में, राइट, आपका कॉन्वर्जेशन सही है या गलत है वो बार बार आप उसको चेक करते जाते हो कि आप जो बोल रहे हो, राइट, वो सही है, उसके साथ साथ जो सामने वाला है उसको समझ रहा है या एग्री कर रहा है, वो आप भी जानोगे. नेक्स्ट एलिमेंट फॉर कॉन्वर्जेशन इज बिल्डिंग. बिल्डिंग ए कॉन्वर्जेशन इज डेलिब्रेट एफर्ट टू कंस्ट्रक्ट ए होल rather than the discussion being a set of independent fragments, right? तो एक
बिल्डिंग कॉन्वर्जेशंस का मतलब होता है कि एक कोई भी बातचीत की आप भूमिका बना रहे हो, राइट। सिंपल एग्जांपल्स हैं, दो तीन पर्सन्स जो है वो खड़े हुए हैं, उनमें कोई भी डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो एक पर्सन जो है वो इनिशिएट करता है, वो बात को स्टार्ट करता है, राइट। बात को स्टार्ट करता है, राइट। बिल्डिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी कॉन्वर्जेशंस के लिए भूमिका बना रहे हो, राइट। सो इन दैट यू हैव टू बिल्ड योर्स एंड बिल्ड देयर्स। मीन्स you can build on your comments and arguments, developing a complete concept of persuasive structure, right। तो जनरली एक सिंपल एग्जांपल्स है, आपको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, तो जैसे आप कोई फ्रेंड से डायरेक्टली नहीं मांग सकते हो, तो आप क्या करते हो कि आप एक भूमिका बनाते हो ताकि सामने वाला उसको समझे, उस पर गौर करे, देन इट गिव्स इट्स रिजल्ट, राइट। सो बिल्डिंग योर्स का मतलब होता है कि आप अपने आप को पहले इस तरह से समझा रहे हो, राइट, कि आपको सामने वाले को कैसे समझाना, राइट। तो आप एक अच्छे से एक पूरी एक स्टोरी बना के आप उसको पेश करना चाहोगे, रेदर देन आप स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलते हो, राइट। अदरवाइज यू आर स्पीकिंग इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, राइट। सो बिल्डिंग योर्स का मतलब होता है कि आप एक भूमिका बनाते हो कोई भी कॉन्वर्जेशंस के रिलेटेड, राइट, वो सामने वाला उसको अच्छी तरह से समझ जाएगा। बिल्डिंग देयर्स, इट कैन बी वेरी पावरफुल ऑल्सो टू बिल्ड ऑन वॉट अदर्स से। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि सामने वाला व्यक्ति उस पर क्या बोलता है, राइट। सो दैट इज़ बिल्डिंग। लेट्स सी द एग्जाम्पल। As we both agree we should go out, let's go to the movies. Which would you prefer to see? Right? मुझे मूवी देखने जाना है, मैं सामने वाले को ये भी पूछता हूँ कि तो हम लोग दोनों एग्री है मूवी देखने के लिए, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी मूवी देखने चले, राइट। सो इट इज़ बिल्डिंग, लाइक आई वॉन्ट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पर्सन वॉट ही वॉन्ट्स टू से। मुझे खाली खुद ही बोलना नहीं है, सामने वाला क्या बोलता है, सामने वाला उस पर क्या व्यूज़ दे रहा है, दैट ऑल्सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी, राइट। सो आई लाइक योर आइडिया ऑफ डिफ्यूज लाइटनिंग। हाउ अबाउट यूजिंग अप लाइटर्स? वुड इज़ a good construction material and oak indeed would be strong and very decorative. We could take it a step further and do a fully ecological house. राइट। सो ये वुड के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में बताया जा रहा है, राइट। सो बिल्डिंग मीन्स, बिल्डिंग एक पावरफुल कॉन्वर्जेशनल मटेरियल है, मेथड है, राइट, क्योंकि वो लोगों को साथ लेके आता है और ये जॉइंट थिंकिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड it's most likely to result in an optimum solution with each everyone agrees, राइट। एक ग्रुप में हम अगर डिस्कस करके उसका कंक्लूजन निकालना चाहे तो बहुत अच्छा कंक्लूजन आ सकता है, क्योंकि सबकी मेंटल थिंकिंग, मेंटल कैपेबिलिटी अलग अलग है। आपको जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने अच्छे आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, रेदर देन यू आर सर्चिंग एन आइडिया बाय योरसेल्फ, राइट। कभी कभी हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम इतना नहीं सोच सकते, then you ask to, or you start discussing in front of your friends, then your friends will give you a very definite and good answer, right। तो हमको एक आंसर चाहिए, अच्छा आंसर चाहिए, वो हमको तभी मिल सकता है when there is joint thinking, right। Encouraging building is a critical skill of facilitators who get people to think together for best total effect, right। तो एक फैसिलिटेटर्स जो होता है, जो कि हेल्पफुल फैसिलिटेटर्स मतलब जो कि हु हेल्प्स, राइट। बिल्डिंग इज़ ए क्रिटिकल स्किल ऑफ फैसिलिटेटर। वो एक जो मदद करने वाले थे उनकी एक बहुत ही अच्छी स्किल्स होती है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ के लिए वो दोनों सुनते हैं, उसके बाद जो एक बेस्ट सॉल्यूशंस होता है वो देते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज इंक्लूडिंग। Including involves bringing in other people and informations into the conversations.
राइट। सो इंक्लूडिंग का मतलब होता है कि किसी को आप कॉन्वर्जेशंस जो बातचीत हो रही है उसमें आप जब इंक्लूड करते हो थर्ड पर्सन्स को, राइट। इंक्लूडिंग इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग इन अदर पीपल एंड इंफॉर्मेशन इनटू द कन्वर्सेशन। इंक्लूडिंग का मतलब होता है कि दूसरे लोगों को और दूसरी इंफॉर्मेशंस को अपने पास लाना, राइट, उसको इंक्लूडिंग कहते हैं। उसमें इंक्लूडिंग अदर्स मतलब कि आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब एक कॉन्वर्जेशंस चलता रहता है, राइट, हमने देखा होगा जैसे हम 2-3 फ्रेंड्स हैं तो आपस में कॉन्वर्जेशंस कर रहे हैं, तो उसके बाद एक थर्ड पर्सन से उसके हमारे बगल में खड़ा हुआ है, हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइंट नहीं है, मगर वो बार बार हमारे ग्रुप की बात सुन रहा है, राइट, एक कान से बात सुन रहा है, राइट, और कई ऐसे ऐसे वो इशारे कर रहा है कि उसको भी आपकी जो बात है उन पे इंटरेस्ट आ रहा होगा, राइट। तो कई बार हम ये भी कहते हैं कि तू भी ज्वाइंट हो जा, तुम्हारा क्या कहना है उसके बारे में, राइट। सिंपल थिंकिंग है कि 3 लोग एक इलेक्शंस की बात कर रहे हैं तो चौथा सुन रहा है, राइट, चौथा सुन रहा है तो चौथा भी इलेक्शंस के लिए बहुत इंटरेस्टेड है तो वो भी सुन रहा है तो वो भी अपनी राय दे रहा है उसमें, राइट। सो इंक्लूडिंग का मतलब होता है कि व्हेन यू इंक्लूड द अदर पर्सन्स इनटू योर ग्रुप और इनटू योर कॉन्वर्जेशन, दैट इज इंक्लूडिंग। आप दूसरे लोगों को इंक्लूड कर सकते। सेम फंडा है कि हमारे घर में जैसे हमारे मम्मी पापा है, राइट, तो कभी कभार बात करके वो ये भी बोलते हैं कि चलो आप भी अपना ही राय बताओ, आप भी बैठो, राइट, ताकि आपको भी पता चले। सो दैट इज़ व्हाट इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग अदर्स मीन्स इंक्लूजन ऑफ अदर्स इज आस्किंग अदर्स टू ज्वाइन इन। इंक्लूडिंग अदर्स का मतलब होता है कि दूसरे लोगों को अपने ग्रुप में कॉन्वर्जेशंस में आप इंक्लूड कर रहे हो। इट में ऑल्सो बी पासिव गिविंग ऑफ सिग्नल्स दैट अदर्स आर वेलकम, राइट। तो कई बार हम लोग ऐसे सिग्नल्स भी हम उसके सामने देखेंगे, थर्ड पर्सन्स के बारे में सामने देखेंगे तो उसको भी लगेगा कि ये भी इंटरेस्टेड है हमको ज्वाइन करवाने में, तो वो भी मतलब एक सिग्नल्स होता है कि दैट इज़ नॉट सीन बट दैट इज़ नॉट हर्ड और एनीथिंग बट इट इज़ सीन। हम आँखों से कुछ इशारा कर देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। A typical way that is done is to leave space in a partially formed circle, right? With two people, this means standing at an angle to one another rather than being directly facing the other person, right? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आमने सामने देख रहे हो तभी आप दूसरों की बातें सुन रहे हो, आप उसके बगल में भी खड़े रह के आपका कान आप देख कहीं और रहे हो, सुन यहाँ रहे हो, ये भी हो सकता है। इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशंस इंक्लूड करना मतलब है व्हेन अदर्स आर इंक्लूडेड। वो नेचुरली कोई भी थर्ड पर्सन जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो नेचुरली इंफॉर्मेशंस भी इंक्लूड होगी, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशंस हो सकता है दूसरी नई इंफॉर्मेशंस हो। आप जो बात कर रहे हो उसके अलावा उनके पास इंफॉर्मेशंस होगी तो आपको भी नई इंफॉर्मेशंस मिलेगी, उसको भी नई इंफॉर्मेशंस मिलेगी, उसके बाद ये बेनिफिट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया, लेट्स आस्क माइकल व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस। तो एक सिंपल एग्जाम्पल है कि दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग आइडिया, लेट्स आस्क माइकल व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस। तो यही सेंटेंस हमको बता रहा है कि माइकल जो नाम का व्यक्ति है वो उसको हम पूछना चाहते हैं, हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं अपने कॉन्वर्जेशंस में। आई थिंक वी नीड टू वाइडन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन हियर एंड इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ फ्यूचर स्ट्रेटेजी। 2 साइंटिस्ट लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हमको जो ये हमारे मिशंस है, मंगलयान का मिशंस है, चंद्रयान का मिशंस है, उसके लिए हमको एक फिक्स टेन्योर में कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके लिए हमको नई टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये भी है कि इंक्लूडिंग का एग्जाम्पल्स है। व्हाट अदर फोर्सेस आर एट प्ले हियर।
right? So these are the example. As a person's desire for inclusions may be seen in body. तो कई बार कॉन्वर्जेशंस में थर्ड पर्सन्स की बॉडी लैंग्वेज इस टाइप की होती है कि उससे आप समझ जाते हो कि अगला पर्सन्स भी इंटरेस्टेड है आपके कॉन्वर्जेशंस में आने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही गौर से देखता है, राइट. इंक्लूडिंग अदर्स कैन बी ए सिंपल सोशल एक्ट दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर इन इंक्रीजेस सोशल बॉन्ड. तो हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि आप व्यवहारिक बने, दूसरों के पास जाए, दूसरे लोगों के पास जाए, राइट, मेल जोल बना के रखे. तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंक्लूडिंग, राइट. तो एक टाइप से एक सोशल एक्ट है जो कि हमको बचपन से यही सिखाया जाता है, राइट. तो बचपन से कुछ ऐसी आदतें सिखाई जाती है कि जहाँ पे, राइट, वी टेक व्यूज़ ऑफ अदर पीपल ऑल्सो. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉन्वर्जेशन इज एक्सक्लूडिंग. इंक्लूडिंग का ऑपोजिट जो है वो एक्सक्लूडिंग है. एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है कि इज कीपिंग अदर पीपल और इंफॉर्मेशन आउट ऑफ कॉन्वर्जेशन. एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है कि थर्ड पर्सन्स को आप इंक्लूड नहीं करना चाहते हो, राइट. तो आपकी कोई प्राइवेट कॉन्वर्जेशन चल रही हो और आप थर्ड पर्सन्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो, तो ये भी पॉसिबल है, राइट. तो एक्सक्लूडिंग का मतलब यही होता है कि आप दूसरे को इंक्लूड नहीं करना चाहते. एक्सक्लूडिंग अदर्स. टू कीप अदर पीपल आउट ऑफ द कॉन्वर्जेशंस यू कैन. अगर आपको किसी को अपने ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं करना है तो उसकी टेक्निक क्या है, आप कैसे कर सकते हो, राइट. तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे हम इंटरेस्टेड नहीं है किसी को साथ रखने में, किसी से बात करने में हम इंटरेस्टेड नहीं है. तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, राइट. थर्ड पर्सन्स को हमको इग्नोर करना है तो हम किस टाइप से करेंगे. तो हम उसके कमेंट्स, क्वेश्चंस, ये सब इग्नोर, सुनेंगे नहीं. अगर वो ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो उनको बहुत ही शॉर्ट आंसर्स दे देंगे और समझा देंगे. उनके सामने देखेंगे नहीं, उनके पीठ पीछे खड़े हो जाएंगे. तुम उसी लोगों के साथ अपनी फेस जो है वो फेस करोगे कि जिससे आपको बात करनी हो. टेल द एक्सक्लूडेड पर्सन दैट दिस इज अ प्राइवेट कॉन्वर्जेशन और दैट दे अदरवाइज आर नॉट वेलकम ऑन दिस ओकेजन. आप सीधा लैंग्वेज में बोले कि भाई तेरी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे खड़ा मत रहे, राइट. एग्जाम्पल के तौर पे देखें, सॉरी बट आई हैड रेदर नॉट टॉक्ड अबाउट दैट एट दैट मोमेंट. जैन, I hope you don't mind, but Steve and I are having a private conversation. So ये examples है excluding के. Most people will understand signals. कई लोग होते हैं समझदार होते हैं तो उनको एक बार में बोलो तो आप समझ जाते हैं. तो excluding का मतलब यही होता है कि जब आप किसी को इंक्लूड नहीं करना चाहते हो, आप उनको शॉर्ट आंसर्स में समझा सकते हो तो वो समझ जाएंगे. कई लोग समझ जाते हैं, समझदार होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी इंसल्ट फील हो रही है. स्वाभाविक बात है. जब कई लोग बात कर रहे हो और आपको इंक्लूड ना कर रहे हो तो आप वहाँ से हट जाओ, आप उनसे ध्यान ना दो, राइट. नेक्स्ट एलिमेंट है सेल्फ प्रमोशन. सेल्फ प्रमोशंस का मतलब होता है बूस्टिंग वन सेल्फ. मुँह मियाँ मिठू, मतलब अपनी ही तारीफ करते रहो, राइट. तो ये एक स्वाभाविक आदत है लोगों की कि वो अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, राइट. आप देखो કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે કેટલાક નહીં, જનરલી 99% લોકો એવા હોય છે કે જે પોતાની જ તારીફ કરતા રહે છે કે હું આવી છું, કે હું આવો છું, રાઈટ. મારું કેવું શેડ્યુલ સારું છે, મારી બધી એક્ટિવિટીઝ સારી છે, હું આ વસ્તુમાં સારી છું, હું સારી દેખાઉં છું, સારા કપડાં પહેરું છું, મારી સારી આદતો છે. તો હંમેશા જ્યારે આપણે બીજા લોકો સાથે વાત કરીએ છીએ તો આપણે કેટલા સારા છીએ એ સામેવાળાને આપણે કહીએ છીએ, રાઈટ. આપણું જ પ્રમોશન કરીએ છીએ આપણે, એને સેલ્ફ પ્રમોશન કહેવાય છે. મેઇન ફોકસ ઇઝ ટુ બૂસ્ટ સેન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટી ઓફ પર્સન.
स्पीकिंग और टू अदरवाइज प्रमोट देयर आइडियाज और डिज़ायर्स, राइट। सभी लोग अपने आइडियाज़ जो है वो दूसरे पे थोपना चाहते हैं, अपनी इच्छाएं है दूसरे पे थोपना चाहते हैं, राइट। सेल्फ प्रमोशन इज टू शो हाउ यू आर क्लेवर, सक्सेसफुल और अदरवाइज इम्पोर्टेंट एंड वर्थी ऑफ एडमिरेशन। आपने हर बार देखा होगा कोई अपनी तारीफ ऐसा नहीं है नहीं करेगा, सब अपनी तारीफ करेंगे कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, राइट। तो ये एक स्वाभाविक बात है। एग्जाम्पल्स देखिए। वेल, टॉकिंग ऑफ मनी, आई हैव मेड रेदर ए लॉट इन लास्ट ईयर. What I think about this? I met the president last week. He said he had heard about my good work. Right? ये एग्जाम्पल है सेल्स प्रमोशंस के। जनरल चैट भी अगर लोगों में हो रही है, कॉमन चैट, तो वो भी आज की डेट में उसमें आप देखोगे कि सब अपनी तारीफ़ करने से थकते नहीं हैं, राइट। तो ये लाइफ में यही है कि બધાને તારીફ બીજા લોકો કરે એ લોકોને વધારે ગમે, શોભે છે, એટલે એ હંમેશા એવા લોકો સાથે બી રહે કે જે એની હંમેશા તારીફ કરતા રહીએ, રાઈટ। કારણ કે તારીફ કોઈ આપણી કરે એવું આપણે વધારે ગમે છે। નેક્સ્ટ એલિમેન્ટ છે સપોર્ટિંગ। સપોર્ટિંગ એટલે કે વન ઓફ ધ થિંગ્સ યુ કેન ડૂ ડ્યુરિંગ એ કોન્વર્ઝેશન ઇઝ ટુ પ્રોવાઈડ સપોર્ટ ટુ એ પર્સન ઓન એન આર્ગ્યુમેન્ટ। એટલે સપોર્ટિંગ એટલે કે કોઈ બી ડિસ્કશન ચાલી રહ્યું છે તેમાં કોઈ બી એક પર્સન્સે કાંઈ કીધું, એના સપોર્ટમાં તમે બીજું વાક્ય બી કહો તો એનો મતલબ છે કે તમે એના જે વિચારોથી સહેમત છો અને એ જે બોલે છે એ સાચું છે એમ કહેવા માગો છો, રાઈટ। તો સપોર્ટિંગ મતલબ એ છે કે કેટલીક વાર એવું થઈ જાય છે કોન્વર્ઝેશન્સમાં કે આપને કેટલાક વિચારોને કેવી વસ્તુઓ જે છે એ સાચી લાગે છે તો આપણે એને સાચું કહીએ છીએ, રાઈટ। ઘણી વખત આપણે સાચું જે છે એને પરખવાની બી જરૂર નથી હોતી, આપણે સાચું છે એ સામે જ દેખાઈ જઈએ છીએ। એટલે આપણે સપોર્ટ કરીએ છીએ ઘણી વખત, તો સપોર્ટ કેને કરવો જોઈએ, કેવા કોન્વર્ઝેશન્સને કરવો જોઈએ, કેવા લોકોને કરવો જોઈએ, તે એક મહત્ત્વપૂર્ણ વાત છે કે કોઈ બી એક સારા વિચારો સાથે કોઈ માણસ જે છે એ બીજાને સપોર્ટ કરી શકે। તો એક કોન્વર્ઝેશન્સમાં અગર કોઈ સાચું બોલી રહ્યો છે, સલાહ આપી રહ્યો છે, અગર એ સાચી છે તો યુ કેન સપોર્ટ ધેમ, રાઈટ। અને કોઈ ખરાબ વસ્તુ બોલી રહ્યું છે તો એને આપણે એક્સક્લુડ કરી દઈએ, રાઈટ। So it is supporting. The supporting an argument may be done by providing evidence or data that agrees. તો સપોર્ટિંગ જ્યારે ગ્રુપ ડિસ્કશન ચાલી રહ્યું હોય ત્યારે જ્યારે તમે સપોર્ટ કરો તો તમારી પાસે કોઈ એનો આન્સર હોવો જોઈએ, પ્રૂફ હોવું જોઈએ છે। તમે એમ કહી શકો કે ભાઈ મેં ન્યૂઝપેપરમાં વાંચ્યું છે, એમાં આ વસ્તુ આવી રીતના આપેલું છે, રાઈટ। મેં કોઈ ન્યૂઝ ચેનલમાં વાંચેલું છે, મેં કોઈ ન્યૂઝ ચેનલમાં જોયેલું છે, રાઈટ। તો તમે કોઈ બી એક પ્રૂફ કે ફેક્ટ તમે લોકો સમક્ષ જણાવશો તો તમને એનો પૂરતો ફાયદો અને લાભ મળશે। એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ। વી ટોક્ડ અબાઉટ PR, પ્રમોટિંગ ધીસ કોઝ વિલ અલાઇન વિથ બ્રાન્ડ વેલ્યુઝ એન્ડ ગેઇન અટેન્શન ઇન ધ પ્રેસ। Sue writes and I think we should all support her. How are you feeling? I think you should take a rest. Right? So arguments are not the same as assertion, where the truth is claimed. Argument need to show how they are based in fact, in evidence. કોઈ બી એક કોન્વર્ઝેશન છે, કોઈ કે આ સાચું છે તો એ સાચું નથી થઈ જતું, પણ એના જો દાખલાઓ એની પાસે જો કોઈ પ્રૂફ હોઈએ છે તો તેને સાચું માની શકીએ। ડિસએગ્રીંગ is the another element. Disagreeing નો મતલબ છે is common during conversations and occurs when one person does not agree with another and states this in some way. So disagreeing का मतलब होता है कि excluding का मतलब તમે કોઈને ઇન્ક્લુડ જ નથી કરતા, પણ ડિસએગ્રીંગનો મતલબ છે કોઈ બી કોન્વર્ઝેશન્સમાં કોઈ વાત કીધી તેને તમે
તમે એને સપોર્ટ નથી કરતા પણ તમે એને ડિસએગ્રી કરો છો, તમને એ કમેન્ટ્સ લાગે છે કે ખોટી છે, તો તમે સ્પષ્ટપણે એ લોકોને જણાવી દો છો કે તમે જે બોલ્યા છો એ ખોટું છે. દેટ ઇઝ ડિસએગ્રીંગ. Disagreement may be simple stated as the listener not agreeing or may include further detail. જ્યારે તમે સામેવાળી વ્યક્તિ ખોટું બોલી રહી છે તો તમે એના માટે તમારી પાસે કોઈ પ્રૂફ હોય તો તમે પ્રૂફ લઈને એને બતાવી શકો છો કે તે જે કીધું છે એ ખોટું છે અને આ વસ્તુ જે છે સાચી છે. ઘણી વખત માર્કેટમાં આપણે જોઈએ છીએ ઘણી બધી અફવાઓ ફેલતી હોય છે, તો અફવાઓનો મતલબ શું છે, એ સાચી ન્યૂઝ નથી હોતી, રાઈટ. કોઈ અફવા એવી ફેલાવી, રાઈટ, કોઈ ગુસ્સાના કારણે ફેલાવી હોય, કોઈ એક જલસીના કારણે ફેલાવી હોય, કોઈ પોતાના બેનિફિટ માટે ફેલાવી હોય, રાઈટ. તો અફવાઓ જે છે એ અફવાઓ જ કહેવાય, એને સત્ય ન માની લઈએ, રાઈટ. ઘણી વખત એવું થાય છે, રાઈટ. સો ડિસએગ્રીમેન્ટ હોઈ શકે, કોઈ બી વિચારોમાં ડિસએગ્રીમેન્ટ થાય છે, કોઈ બી કામમાં ડિસએગ્રીમેન્ટ થાય છે, કોઈ વિચારો નથી મળતા, તો આને આપણે ડિસએગ્રીમેન્ટ કહીએ છીએ, રાઈટ. એક્ઝામ્પલ્સ: સોરી મેલાઇન, ઇટ્સ ગુડ થોટ બટ આઈ એમ નોટ શ્યોર, આઈ એગ્રી, could we explore some other options? You are completely wrong. Why did you say that? It doesn't make sense. Pardon, coming back to this, but what you said yesterday is important and I have been thinking about it. I do like the idea but I can't agree on a few points. Can we discuss this? That is disagreeing. Thank you.